Good morning, all guys. Today we are discuss about the adrenal gland in pharmacology. प्रीवियस क्लास में अपन ने बात की थी पैराथायरॉयडल ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन्स, और अब अपन बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। तो एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है? दिस हैज मेनली टू पार्ट्स। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। यानी एड्रिनल जो ग्लैंड है उसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। उसके टू मेनली सब टाइप्स होते हैं, उन्हें दो पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रिनल कॉर्टेक्स, फर्स्ट वन एड्रिनल कॉर्टेक्स, और सेकंड वन एड्रिनल मेडुला। फर्स्ट वन एड्रिनल कॉर्टेक्स और सेकंड एड्रिनल मेडुला। अब अपन देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। अपन बात करते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है। तो दिस मेनली प्रोड्यूस थ्री हार्मोन्स। सबसे अपन ने पहले बात की एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है? टू पार्ट्स के अंदर, दो पार्ट के अंदर इसको वर्गीकृत किया गया है, दो पार्ट के अंदर इसको क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अब अपन देख रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। दिस मेनली प्रोड्यूस थ्री हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है? तीन हार्मोन को सीक्रेट करता है। कितने हार्मोन को सीक्रेट करता है? थ्री हार्मोन्स। यानी ये एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है उससे थ्री हार्मोन निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, फर्स्ट वन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, सेकेंड वन मिनरलोकोर्टिकोइड्स, सेकेंड वन कौन सा हो गया? मिनरलोकोर्टिकोइड्स, और थर्ड वन सेक्स कोर्टिकोइड्स, थर्ड वन सेक्स कोर्टिकोइड्स, जिसका अदर नेम क्या होता है? एंड्रोजन्स। सेक्स कोर्टिकोइड्स को अपन दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? एंड्रोजन्स। दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है? ये क्या करता है? थ्री हार्मोन को सीक्रेट करता है, तीन हार्मोन को सीक्रेट करता है। कौन कौन से? फर्स्ट वन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, सेकंड वन मिनरलोकोर्टिकोइड्स, और थर्ड वन सेक्स कोर्टिकोइड्स। दे आर कॉम्बिनली नोन एज कार्टिकोस्टेरॉइड्स। और ये जो तीनों हैं इनको अपन क्या बोल सकते हैं? तीनों को एक ही नाम के अंदर क्या बोल सकते हैं अपन? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या बोल सकते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तीन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट वन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, सेकंड वन मिनरलोकोर्टिकोइड्स, और थर्ड वन सेक्स स्टेरॉइड्स। और इन तीनों को अपन कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं? कार्टिकोइड्स। अब अपन देखते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला क्या होता है? दिस मेनली प्रोड्यूस टू हार्मोन्स। कौन कौन से? यानी एड्रिनल जो मेडुला है वो क्या करता है? दो हार्मोन सीक्रेट करता है। क्या करता है? टू हार्मोन सीक्रेट करता है। फर्स्ट वन एपिनेफ्रिन और सेकंड वन नॉन एपिनेफ्रिन। फर्स्ट वन एपिनेफ्रिन और सेकंड वन नॉन एपिनेफ्रिन। दे आर आल्सो एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो दोनों हार्मोन्स हैं वो क्या वर्क करते हैं? दे आर आल्सो एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स मीन्स जो भी नर्व्स इम्पल्सेज होती है, जो भी नर्व सेंसेशन होता है ना, जो भी अपना मैसेज है। जैसे ब्रेन ने अपने को कहा कि अपने को अब पढ़ाई करनी है, तो जितनी भी जो नर्व्स है उसके अंदर जो इम्पल्स ट्रांसमिशन का जो वर्क है वो क्या करता है? एक स्थान से, जैसे अपन ने तुरंत अपने माइंड में ये अपन ने सोचा कि भाई अपने को ये गिलास उठाना है, ठीक है, तो ब्रेन ने क्या किया? तुरंत नर्व इम्पल्स के थ्रू नर्व ट्रांसमिशन किया, न्यूरोट्रांसमीटर किया, जो नर्व्स है उसको संदेश दिया कि हैंड को जाके ये बताओ कि इस गिलास को उठाना है। तो अपने वो सीधा ट्रांसमिशन कहा गया, अपन हैंड के थ्रू उस चीज़ को क्या कर लेंगे? पुटअप कर लेंगे, उठा लेंगे, ठीक है। तो ये जो सारा वर्क है उस सभी वर्क को क्या बोल रहे हैं अपन? न्यूरोट्रांसमीटर्स। नर्व इम्पल्स का जो भी ट्रांसमिशन है एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस कार्य को बताना या उस कार्य को पहुंचाना, इन सभी वर्क क्या करते हैं? ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन है, ये नर्व ट्रांसमीटर्स का
क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और जो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला पार्ट से, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला पार्ट से। ठीक है, तो अपन ने बात की एड्रिनल ग्लैंड से कौन कितने पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन सा, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या हो रहा है, 3 हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। कौन कौन से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और फिर अपन ने देखा कि अपन इन तीनों को जो कंबाइंड करके क्या नाम दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और फिर अपन ने बात की एड्रिनल मेडुला की। तो एड्रिनल मेडुला का क्या वर्क होता है कि ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन कौन से, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और ये क्या वर्क करते हैं, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर, जो भी नर्व इंपल्स है उनका ट्रांसमिशन का कार्य ये क्या करते हैं, अपने को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब अपन जो अपन ने देखा था एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। किसकी बात करते हैं अपन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर अपन देखते हैं इट मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल द लेवल ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या वर्क होता है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि कंट्रोल करता है। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना, नियंत्रित करता है किसको, लेवल ऑफ साल्ट एंड वाटर। जो भी अपने शरीर के अंदर फ्लूइड और जो भी साल्ट का जो लेवल होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, इट मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल द लेवल ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। कि इसका मेन फंक्शन क्या हो गया कि जितना भी जो साल्ट एंड फ्लूइड का जो भी अपने बॉडी के अंदर जो लेवल है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट देखते हैं, इट विल इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ रिड्यूसेस आयन फ्रॉम किडनी। और जो भी अपनी बॉडी के अंदर से जो आयन है, आयंस जो भी होते हैं वो लॉस हो रहे हैं, उनको क्या करता है ये, रीअब्जॉर्ब मीन्स पुनः अवशोषित करना, यानी फिर से उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करना। तो ये अब किसका फंक्शन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। किसका, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट देखते हैं, इन द अमाउंट ऑफ सोडियम in the body is increased which lead to water retention. Secretion of the aldosterone is controlled by the renin-angiotensin mechanism. और अपन अब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन है, उसका जो सिक्रेशन है उसको मेंटेन कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, उस मैकेनिज्म का नाम क्या होता है, ये याद रखना, RAM, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। जो क्या करता है, जितना भी जो बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, उन सभी को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। सभी को जो जितना भी जो लेवल है, जितना अपने बॉडी को नीड है, जितना अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी है, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसको क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ द लीड्स ऑफ दिस हार्मोन इज राइज इट विल लीड टू HTN। अगर इस हार्मोन, कौन सा हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। अगर एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या करता है, जो उसका निश्चित लेवल है, जो उसकी नेसेसरी जो एडिक्वेट अमाउंट है, उससे ज़्यादा अगर उसकी अमाउंट हो जाती है, उससे ज़्यादा अगर वो सीक्रेट होने लग जाता है, तो अपने को कौन सी प्रॉब्लम एराइज हो सकती है, HTN मीन्स हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। कौन से लेवल से बढ़ जाना, 120/80 mm ऑफ Hg से अगर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड की नॉर्मल रेंज क्या होती है, 120/80 mm ऑफ Hg। अगर उस नॉर्मल रेंज से अगर BP है वो इंक्रीज हो जाता है, मान लो 150 आ रहा है, 180 आ रहा है, 200 आ रहा है, तो उसको अपन कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड कर देंगे फिर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर।
तो अगर इसका लेवल एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा अगर सीक्रेट होने लग गया तो अपने को कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएगी? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज कॉन्स सिंड्रोम, और इस कंडीशन को अपन क्या बोल सकते हैं? कॉन्स सिंड्रोम। ये अपन ने बात की किसकी? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। अब अपन सेकंड वन देखते हैं, क्या? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। कहां से सीक्रेट हो रहे थे? अपन बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स कितने हार्मोन सीक्रेट कर रहा था? 3 हार्मोन सीक्रेट कर रहा था। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रहा था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो अपन बात करते हैं, अपन ने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को देख लिया, उसके अंदर किस हार्मोन सीक्रेट करता है? एल्डोस्टेरोन। और अब अपन बात कर रहे हैं सेक्स स्टेरॉइड्स की। तो इसके अंदर देखते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सेक्स हार्मोन लाइक एज प्रोजेस्टेरोन, डिहाइड्रो एपिंड्रोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है वो क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड के अंदर फर्स्ट वन पार्ट कौन सा था? एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसका वर्क क्या करता है कि वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर, यानी बहुत ही कम अमाउंट के अंदर, बहुत ही कम मात्रा में क्या करता है? हार्मोन, सेक्स हार्मोन जो है उनको सीक्रेट करता है। और सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और डिहाइड्रो एपिनेड्रोस्टेरोन। तो इन हार्मोन को कौन सीक्रेट कर रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और कितनी अमाउंट में सीक्रेट कर रहा है? बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर। दीज एक्सेसिव सीक्रेशन ड्यू टू एनी रीजन लीड्स टू विरिलिज्म। अगर ये हार्मोन जो है वो क्या होते हैं? एक्सेसिव अमाउंट में अगर सीक्रेट हो जाए, जो भी इनकी नॉर्मल रेंज है, एडिक्वेट जो रेंज है, या जितनी जो अपनी बॉडी को नीड है उससे ज़्यादा अगर ये सीक्रेट हो जाए तो ये कौन सी कंडीशन अराइज कर देते हैं? विरिलिज्म। विरिलिज्म मीन्स क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, उससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम। यानी या तो एक जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या कंडीशन अराइज कर देगा? अगर ये ज्यादा सीक्रेट हो गया तो विरिलिज्म की कंडीशन अराइज कर देगा। और विरिलिज्म की कंडीशन मींस क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बाद अपन बात करते हैं, अपन ने फर्स्ट वन देखा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेकंड वन सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, और अब थर्ड हार्मोन जो कहां से सीक्रेट हो रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं, दीज आर आल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है वो कहां से सीक्रेट हो रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कहां से सीक्रेट हो रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। दिस मेन एक्शन इज इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, आल्सो इन द इंफ्लामेटरी रिएक्शंस। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? उनका मेन एक्शन, मेन वर्क क्या होता है कि जो भी मेटाबॉलिज्म का जो काम होता है, मेटाबॉलिज्म का जो वर्क है, किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सभी का क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है। और जितनी भी जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मीन्स उपापचयी क्रियाएं, जितनी भी जो बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है, वो सभी जो रिएक्शंस है वो किस हार्मोन के थ्रू हो रही है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज कार्टिसोल। और जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन होता है उसका क्या नाम होता है? कार्टिसोल। क्या नाम होता है? कार्टिसोल। सिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन इज कंट्रोल बाय द ACTH बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसका जो सिक्रेशन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो सिक्रेशन है, उसको कौन कंट्रोल करता है? ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब अपन ने इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात की थी कि जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्लूकोकॉर्टिको
ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है वो कौन सा है, कार्टिसोल। तो अपन बात करते हैं कॉर्टिसोल की। इट मेन एक्शन ऑन द मेटाबॉलिज्म एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। तो वही बात है, कॉर्टिसोल क्या वर्क करता है कि जितनी भी जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी है, फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, उन सभी का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म और जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस है उसको क्रिएट करता है, उसमें हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ओवन फ्रॉम द प्रोटीन, सो इट विल कॉज द हाइपरग्लाइसीमिया। बट इसका जो मेन है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को जो बनाना है, ग्लूकोज को जो मेकअप करती है जो बॉडी, वो वर्क कौन कर रहा है, कोर्टिसोल। जो ग्लूकोज को जो मेकअप है, ग्लूकोज को जो प्रोडक्शन का जो वर्क कर रहा है, वो कौन कर रहा है, कोर्टिसोल। जिससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो हाइपर कंडीशन में हो जाता है। ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो जो बॉडी की नेसेसरी नीड है उससे ज़्यादा अगर वो प्रोडक्शन हो गया तो अपने को कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स इंक्रीजिंग द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, या जो ब्लड शुगर जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके और वर्क क्या है, देखते हैं अपन। इट विल इनहिबिट ऑल द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इंक्लूडिंग पेन एंड फीवर। और ये क्या करता है, इट विल इनहिबिट मीन्स रोक देता है, ऑल द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, जितनी भी जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, इंक्लूडिंग जिसमें अपन किसको सम्मिलित कर रहे हैं, पेन एंड फीवर को। पेन मीन्स जो भी बॉडी के अंदर अपने को किसी प्रकार का दर्द फील हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर प्लस फीवर, यानी जो टेम्परेचर है अगर वो अपना बॉडी का इंक्रीज हो गया है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर उससे अगर अपना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो अपन उसको किस कंडीशन में इंक्लूड कर देते हैं, फीवर की कंडीशन या पायरेक्सिया की कंडीशन इंक्लूड कर देते हैं। उनसे भी क्या करता है ये अपने को क्या करता है, रिलैक्स प्रोवाइड करता है। उन जो प्रोसेस है जो भी फीवर से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, उनको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। नेक्स्ट, इट विल आल्सो डिक्रीज द ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। It also has some mineralocorticoids action, so it will cause the sodium H2O retention, fluid loss via kidney. और क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, उस हार्मोन से अगर अपने बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का सोडियम से रिलेटेड, वाटर है ना, और पोटेशियम का जो रिटेंशन है वो अगर इंक्रीज हो गया है तो उस चीज़ को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कॉर्टिसोल के बाद अपन बात करते हैं कार्टिसोन। तो ये क्या है, सेम एज कार्टिसोल के वर्क, सेम ही ये क्या करता है, एकदम सिमिलर ही क्या करता है, वर्क है वो प्रोड्यूस करता है। और इसका भी जो मेन वर्क क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड साल्ट रिटेंशन एक्शन, यानी जितना भी जो वर्क है वो किसके समान है, इसका कार्टिसोल के समान। और इसके अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन और ट्राइमिसिनोलोन। तो ये सभी जो ड्रग्स है अपन किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, कार्टिसोन के अंदर, ठीक है। और इसका जो वर्क होता है वो क्या करता है, जितनी भी जो बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शंस हो रही है उनको कंट्रोल करता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को जितनी भी जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हो रही है उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और क्या करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोड्यूस करेगा। और जितना भी जो साल्ट एंड वाटर रिटेंशन है उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जिससे क्या होगी, अपनी जो बॉडी है उसके अंदर जो वाटर एंड जो इलेक्ट्रोलाइट या जितना भी जो फ्लूइड इम्बैलेंस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और ये जो अगर मेंटेन हो जाता है तो इससे क्या होगी, जो बॉडी है वो अपना प्रॉपर फंक्शन है वो रेगुलर कर पाएगी, मेंटेन कर पाएगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।